ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या चीन का नया आर्कटिक समुद्री मार्ग मध्य पूर्व के चोक पॉइंट्स की जगह ले सकता है? बीजिंग का नया आइस सिल्क रोड पिघलते आर्कटिक से गुजरता है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे अमेरिका के साथ नए तनाव पैदा हो सकते हैं। चीन ने आर्कटिक महासागर के रास्ते एक नए शिपिंग रूट की घोषणा की है। ये मध्य पूर्व के संकट के बीच वैश्विक व्यापार को आसान बना सकता है। इस संकट ने लाल सागर के किनारे स्थित बॉब अल-मंदेब स्ट्रेट सहित कई महत्वपूर्ण जलमार्गों को पंगु बना दिया है। लाल सागर और खाड़ी देश महत्वपूर्ण मार्गों को बाधित करने वाले संघर्षों के बीच शिपिंग कंपनियां आर्कटिक के रास्ते में रुचि ले रही हैं। इसका जवाब चीन का नया आइस सिल्क रोड है। ये चीन के निगम्बो से शुरू होता है, रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग से गुजरता है और इंग्लैंड के फेलिस्टोव में समाप्त होता है। यमन के तट पर बॉब अल-मंदेब स्ट्रेट जहाज़ों के लिए वर्जित मार्ग माना गया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने जहाज़ों को निशाना बनाया है। इससे स्वेज नहर का यातायात बाधित हुआ है। पिछले हफ्ते चीनी कंपनी सी लीजेंड ने इस नए मार्ग की घोषणा की। यूरोप के साथ ऐतिहासिक सिल्क रोड के नाम पर इसका नाम आइस सिल्क रोड रखा गया। इस यात्रा में 20 दिन लगे। ये स्वेज नहर के 40 दिन या कैप ऑफ गुड होप के 50 दिन की तुलना में बड़ा लाभ देता है। सी लीजेंड के अधिकारी ली शियाओबिन ने कहा कि कम दूरी के कारण ये मार्ग बैटरी और फोटोवोल्टिक उत्पादों जैसे समय संवेदनशील कार्गो के लिए बहुत उपयुक्त है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में बर्फ पिघल चुकी है। इससे शिपिंग के लिए नए मार्ग खुले हैं। हालांकि सर्दियों में बर्फ के कारण ये मार्ग असंभव हो जाता है। ये केवल गर्मियों में सुलभ है। सिंगापुर के प्रोफेसर डायलन लोह ने कहा कि ये मार्ग मौसमी पूरक के रूप में काम करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बर्फ कब पिघलती है। विश्लेषक भू राजनीतिक जोखिमों की ओर इशारा करते हैं। ये मार्ग रूस के नॉर्दर्न सी रूट से गुजरता है। रूस इस मार्ग को नियंत्रित करता है, इसलिए चीन इसका उपयोग कर रहा है। यांग ने कहा कि अगर चीन इसे विकल्प में बदलता है तो ये चीन के लिए आर्थिक लाभ पैदा कर सकता है। लेकिन आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधि से अमेरिका और नाटो की चिंता बढ़ गई है। फरवरी 2026 में नाटो ने आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया। ये मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला नया मार्ग बन रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।